सोचो, तुम रात के आसमान में चमकता हुआ सितारा देख रहे हो। उसके आसपास छुपी एक दुनिया सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर। कहते हैं वहाँ पानी हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, लेकिन सच ये है, ये प्लेनेट तुम्हें पल भर में मार भी सकता है। मैं हूँ मिस्टर यूनिवर्स और आज हम जानेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का सच। क्या ये हमारा अगला घर हो सकता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी बी एक अर्थ साइज प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। यह प्लैनेट अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी के अराउंड सिर्फ 11 दिन के अंदर एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, यानी वहाँ लिक्विड वाटर होने का चांस है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का साइज लगभग अर्थ के बराबर है। डायमीटर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यह प्लैनेट अपने स्टार के लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो हमारे अर्थ सन डिस्टेंस से 20 गुना कम है, पर फिर भी ये हैबिटेबल जोन में है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का टेम्परेचर हमारे सन से बहुत कम है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर प्लैनेट में एटमॉस्फेयर है तो वहाँ सरफेस टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, परफेक्ट फॉर लिक्विड वाटर। लेकिन टाइडल लॉकिंग की वजह से वहाँ एक साइड हमेशा स्टार की तरफ होता है। वहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है और दूसरी साइड में -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन एक ट्वाइलाइट जोन भी हो सकता है, दिन और रात के बीच का एरिया जहाँ टेम्परेचर स्टेबल हो और लाइफ के लिए फ्रेंडली हो। एटमॉस्फेयर अगर ठीक होगा तो हीट डिस्टर्ब हो सकती है और पूरे प्लेनेट पे कंडीशंस बेटर हो सकती हैं। ये सब अभी थ्योरी है, क्योंकि हमने अभी प्रोक्सिमा बी का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। टेलीस्कोप से अभी बस इनडायरेक्ट डाटा ही मिला है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है और एक रेड ड्वार्फ स्टार अपने वॉयलेंट नेचर के लिए मशहूर होता है। 2016 में इस स्टार ने एक फ्लेयर एमिट किया था, जो हमारे सन के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ऐसे फ्लेयर्स एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप कर सकते हैं और रेडिएशन लेवल डेंजरस बना सकते हैं और लाइफ के लिए प्लेनेट को इनहॉस्पिटेबल बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ के बराबर हो या स्ट्रॉन्ग हो तब ही एटमॉस्फेयर बच सकता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है प्रोक्सिमा बी के पास कोई मैग्नेटिक शील्ड है या नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप और अगले जनरेशन के टेलीस्कोप्स इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो बायोसिग्नेचर हो सकती हैं। ब्रेक थ्रू स्टार होप एक ऐसा एमपीएस प्रोजेक्ट है जिसमें लाइट पावर माइक्रो स्पेस क्राफ्ट बनाए जाएंगे और 15 से 20 साल में प्रोक्सिमा सेंचुरी के सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो पहली बार हमें एक्सोप्लैनेट की क्लोजअप इमेजेस देख पाएंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक उम्मीद या सिंबल हो सकती है, लेकिन एक वार्निंग भी। ये हमें दिखाता है कि इस केस में लाइफ के लिए जगह ढूंढना इजी टास्क नहीं है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम कभी इस प्लैनेट पे कदम रख पाओगे, या ये सिर्फ हमारे ख्वाबों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? मैं हूं मिस्टर यूनिवर्स और मिलते हैं अगले किसी कॉस्मिक मिस्ट्री में। तब तक के लिए जय हो।